हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं कक्षा 7वीं की पुस्तक बसंत भाग 2, जिसका पाठ नंबर 9 है चिड़िया की बच्ची। और इसके जो लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी हैं। तो ये इस पाठ में क्या संदेश देना चाहते हैं कि हर प्राणी को आज़ादी पसंद है, उसे किसी प्रकार का लालच देकर कैद ना करें। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, दूसरे प्राणियों की चिंता नहीं करते हैं। हम अपने आप को ही क्या है, स्वतंत्र देखना चाहते हैं। दूसरे प्राणी भी हमारी तरह स्वतंत्र रहना चाहते हैं। इसलिए चाहे वह कोई चिड़िया हो, चाहे कोई वह जानवर हो, चाहे कोई वह आदमी क्यों ना हो, हम उनको कैद कर लेते हैं। लेकिन आदमी क्या है, आदमी अपराध करता है, अपराध के कारण उसको क्या है, कैद में डाला जाता है। इसलिए कोई आप अपराध ना करें और सभी को स्वतंत्र घूमने दें। तो स्टूडेंट्स, ये जैनेन्द्र कुमार जी की एक अच्छी कहानी है, इसे अपन पढ़ने जा रहे हैं, तो इसे जरा ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत कहानी श्री जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित है। इस कहानी में उन्होंने बताया है कि हर प्राणी को धन दौलत, सांसारिक सुख सुविधाओं की अपेक्षा अपनी आज़ादी और माता पिता का स्नेह अधिक प्यारा है। दूसरी ओर मनुष्य अपने मन बहलाव के लिए छोटे छोटे पक्षियों को लालच देकर कैद करना चाहता है। सेठ माधवदास एक अमीर व्यक्ति है। उसकी अनेक कोठियां हैं। उसने अपनी एक और बहुत बड़ी और सुंदर कोठी बनवाई गई है, जिसमें उसने सुंदर बगीचा भी बनवाया है। बगीचे में एक सुंदर फुवारा भी लगवाया है। सेठ माधवदास प्रतिदिन शाम के समय तख्त पर बैठकर अपने बगीचे के प्राकृतिक सौंदर्य को देखता था। कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता तो उसे गपशप लगा लेता, अन्यथा अकेले बैठे हुक्का पीते हुए अपने ख्यालों में ही संध्या व्यतीत करता था। संध्या का मतलब शाम व्यतीत करता था। आज आसमान में बादल छाए हुए थे, किंतु बीच बीच में धूप भी निकल आती थी। माधवदास के पास किसी बात की कमी नहीं थी, किंतु फिर भी अपने आप को खाली खाली सा अनुभव कर रहा था। तभी कभी कहीं से एक छोटी सी सुंदर चिड़िया आकर उसके बगीचे के गुलाब की डाली पर आकर बैठ गई। माधवदास को यह चिड़िया बहुत ही अच्छी लगी। उसकी गर्दन लाल एवं गुलाबी रंग की थी। उसके पंखों पर भी विभिन्न रंगों की चित्रकारी थी। चिड़िया बगीचे में आकर बहुत खुश थी। माधवदास भी चिड़िया की सुंदरता में खुश आ गया था। उसने अपने आप को संभाला और चिड़िया से बातें करने लगा। वह चिड़िया को बताता है कि यह बगीचा उसने पक्षियों के लिए ही बनवाया है। चिड़िया माधवदास की बातें सुनकर कुछ संकुचित हो उठी। इसी तरीके से आपको भी स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल छोटे छोटे हैं, आप सभी को बहुत प्यारे लगते हैं। कोई आपको बातों में बहला फुसला करके कहीं ले जाते हैं। इसलिए इस छोटी बच्ची चिड़िया की छोटी बच्ची की तरह आप भी अपने आप को संभाल के रखिए, किसी की बातों में ना आए। चिकनी चुपड़ी जो बातें करते हैं उनको जरा सोचिए समझिए कि ये मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तो आगे देखिए, उसने कहा कि वह वहाँ केवल थोड़ी देर आराम करने के लिए रुकी थी। अब मैं यहाँ से चली जाती हूँ। चिड़िया ने माधवदास की बात सुनकर चहकना और फुदकना बंद कर दिया। माधवदास चाहता था कि यह चिड़िया न केवल बगीचे में अपितु महल में जाकर भी खूब फुदके और चहचाए। चिड़िया ने उसे कहा कि वह तो अपनी माँ के पास जा रही है, उसकी माँ उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी। माधवदास ने चिड़िया को रोकने के लिए अनेक प्रकार के लालच दिए। कभी उसे कहता है कि तुझे सोने का पिंजरा बनवा कर दूंगा, कभी सोने की कटोरी में पानी पीना, खाने को बढ़िया बढ़िया भोजन दूंगा, आदि आदि। किंतु चिड़िया पर उसकी इस बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह कहती है कि वह तो केवल थोड़ी देर के लिए घूमने फिरने व दाना खाने के लिए निकली थी।
इसलिए वह अपनी माँ के पास लौट जाना चाहती हैं। फिर संध्या होने वाली है, इसलिए अंधेरा होने पर उसे अपनी माँ के पास लौटने में कठिनाई होगी। वास्तव में चिड़िया माधवदास की बातें सुनकर डर गई थी। उसे तो सबसे अच्छी अपनी माँ ही लगती हैं। उसके पास उसकी माँ द्वारा दिया हुआ घोंसला है। उसने माधवदास से कहा कि वह अब और यहाँ नहीं रुक सकती, वह जा रही है। उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होगी। वह उसे नहीं जानती, वह तो केवल अपनी माँ, भाई, बहन, धूप, पानी को ही जानती है। माधवदास उसे हर कीमत पर रोकना चाहता था। वह उसे सब कुछ देने के लिए तैयार था। चिड़िया ने कहा उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे तो अपने घर जाना है। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार आप अपने माँ बाप से प्यार कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको कुछ दे सकते हैं तो आपके पेरेंट्स ही दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। दूसरे की चिकनी चुपड़ी बातों में कभी मत आइए। आगे देखिए, माधवदास ने फिर उसे सोने के पिंजरे, बर्तन और बढ़िया भोजन व महल में रहने का लालच दिया, किंतु उसने कहा कि वह उन सब बातों को न जानती हैं और न समझती हैं। माधवदास ने कहा कि वह जिसके साथ एक बार बात कर लेता है तो समझो उसका भाग्य ही खुल जाता है। चिड़िया ने फिर कहा कि वह इन बातों को नहीं समझती, इस मामले में तो वह नादान है, उसे घर जाने में देर हो रही है। सेठ ने चिड़िया को बातों में उलझाकर एक बटन दबाया और बटन की आवाज़ सुनते ही उसका एक नौकर झट से वहां पर आ पहुंचा। सेठ ने अपने नौकर को चिड़िया को पकड़ने का संकेत किया। सेठ ने उससे उसके परिवार के बारे में पूछा ताकि उसका ध्यान नौकर की ओर न जा सके। चिड़िया बेचैन सी हो उठी। उसे तो बस अपने घर पहुंचने की जल्दी थी, किंतु सेठ के मन में पाप था। वह उसे अपनी बातों में उलझाए रखना चाहता था ताकि नौकर उसे पकड़ सके। अचानक चिड़िया को अपने शरीर पर कठोर हाथों का स्पर्श अनुभव हुआ और वह झट से उड़ गई। वह जल्दी जल्दी उड़कर माँ के पास पहुंची। वह अपनी माँ की गोद में दुबक कर सुबक कर रोने लगी। उसकी माँ ने उसे उसके रोने का कारण पूछा तो वह कुछ नहीं बोली। वह माँ की छाती से इस प्रकार चिपक जाती है कि मानो कभी अलग नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, यानी आपको भी सबसे ज़्यादा रक्षात्मक यदि चीज़ है आपके पास तो आपकी माँ है, आपके पिता हैं, आपका घर है। तो स्टूडेंट्स, कभी भी किसी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइएगा, बाहर मत घूमिएगा। तो स्टूडेंट्स, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं मैं इसकी पिक बना करके भेज दूंगा और इस लेसन को अच्छे से आप अपनी बुक में भी पढ़िए, इस वीडियो को भी ध्यान से देखिए। धन्यवाद।